जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कल के अध्याय में आपने सुना था कि राजा मित्र सिंह को जब ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ था तब वह जंगल में ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति के लिए पीड़ित होता घूम रहा था। तब वहां पर उसे करुणानिधि गौतम जी दिखाई दिए और उसने गौतम जी से श्राप मुक्ति के लिए पूछा। तो गौतम जी ने राजा को बताया कि तुम गोकर्ण तीर्थ पर जाकर वहां शिव जी का पूजन करो। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैं गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ और वहां से आते हुए मुझे एक आश्चर्य की बात देखी। मैं तुम्हें वह बात बताता हूँ। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। यदि आपने पहले की कथा नहीं सुनी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखे। आइए शुरू करते हैं। फिर राजा ने ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन सी एवं कहाँ पर आश्चर्य की बात देखी? आप वह बात मुझे भी बताइए। तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां पर जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी व शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर वहां मैंने एक अंधी, बूढ़ी एवं दुबली पतली चांडाली को देखा। उसका मुख सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीत और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बहुत ही दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर के लिए वहीं बैठा रहा। इतनी ही देर में भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया हुआ एक विमान देखा जो कि अपनी किरणों से आकाश मार्ग को अवलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा कि आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या फिर आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे भी बतलाइए, आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब शिव जी के दूत बोले, हे मुने, यह सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, हम इसी को शिवलोक में ले जाने के लिए आए हैं। भगवान शिव ने हमें यह आदेश दिया है। यह सुनकर मुनि बोले, अहो, यह महापापी घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही है। पापात्मा एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी भी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन भी नहीं किया और न ही कभी भगवान शंकर का ध्यान किया है। यह सदा ही सत्संग से दूर रहने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली चिड़चिड़ी स्त्री है। इस स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना अत्यधिक कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंच जाते हैं। फिर आगे ऋषि बताते हैं कि मेरे ऐसा कहने पर देवाजी देव भगवान शिव के दूत इस प्रकार से बोले कि हे महामते, यह कर्मों के पाप कर्म से प्राप्त होने वाली गति देख रहे हो इसकी। यह एक नीच से नीच नारी थी जो आज भी रोग शोक से रहित होकर परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में कभी भी अन्न और धन इत्यादि का दान नहीं किया, इसीलिए यह भूखी और प्यासी और अनेक क्लेशों से पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, इसी के फल से यह अंधी हो गई है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई है। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी के अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर
स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीत और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी भी उत्तम बातों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या फिर बगीचा लगवाने का कोई कार्य नहीं किया। उसी के पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था, उसी पाप से यह महादारुण में पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों से पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन होते हैं, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले होते हैं, वस्त्र, अन्न, पान, सैया और भूषण, साथ ही असभ्य आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन, विकल, लंगड़े, लूले, कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यहीन, निंदित तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप कार्य नहीं करते। यदि करे तो वह स्वयं आत्मघाती होता है। स्वयं का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा ही शुभ कर्मों का सेवन करना चाहिए, पाप कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यधिक दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एकचित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारिणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिवजी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिवजी के मस्तक पर बिल्वपत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देखते हो। तब गौतम जी राजा से बोले, हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाली योनि से उस जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज राशि से उद्विग्न हो उठी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया। वह परम उदार रूप, वह लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह विमान पर बैठी हुई शिवजी के चरणारविंदों का स्मरण कर रही थी। वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास उसको लेकर गए। उस समय सभी लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, गिरिजापति भगवान शंकर के प्रति लेशमात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है, जो कि समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। तब राजा ने पूछा, हे महर्षि, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो मुझे उस शिवलोक का लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह शिव जैसे धाम में नित्य ही निरंतर विद्यमान रहता है। यही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ पर विद्यमान अंधकार कहीं लेश मात्र भी नहीं है। वहीं परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ और मद का विकार निवास नहीं करते तथा जहाँ पर जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं भी नहीं है, वह परमेश्वर शिव का धाम है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से पूजा करते हैं, वे इस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनते हुए और कहते हुए हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के बिना कारण ही सुहृदय और मोह रहित है, वे संसार को लांग कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजेंद्र, इस प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृतकृत्य हो जाओ।
वहाँ सब समय में स्नान करके महाबली शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिल्वपत्र के द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाओगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सिंह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां पर महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन किया। ऐसा करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई और उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो भी मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करता है या कहता है वह अवश्य ही परम गति को प्राप्त होता है। फिर सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव है। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो भी कुछ दान जप हवन किया जाता है उसका फल अनंत बताया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी का पूजन करते हैं, वह मस्तक धन्य है जो शिव के समक्ष झुकता है, वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा ही भ्रमण करते हैं। जिनकी संपूर्ण इंद्रिया भगवान शिव के कार्यों में रहती है वह संसार से पार हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक राजा था। ये उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदनीय मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की जो कि कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्तिमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर मनुष्य को मनोवांछित वस्तु देती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह बात सब सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन और रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगरी में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की गई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यजनक उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, इसलिए घर पर आने के बाद उसने कौतूहलवश ही शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो कि संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लेकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग का स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूरी श्रद्धा से पूजन किया। उसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि से उपचारों से अर्चना करके मन में कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बार बार पूजा करके अलग अलग प्रकार से नृत्य करता और बार बार भगवान के चरणों में शीश झुकाता। इस प्रकार आनंदचित होकर वह बालक भगवान शिव की आराधना में लगा रहता। अपने पुत्र को ग्वालिन बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाती। उसका मन तो पूजा में ही लगा हुआ था, इसलिए माता के बहुत बार बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई।
तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आई और उसे शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखा और हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी और भोजन के लिए कहने लगी। इतना करने पर भी जब वह नहीं उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय रो उठा। रोष में भरी हुई मालिन अपने बेटे को डांट डांट कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक हे देव हे महादेव ऐसी पुकार करता हुआ सहसा ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की भारी वर्षा हो रही थी। 2 घड़ी के बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली और देखा कि उसका यह निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया है। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सभी सोने के हैं। यहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा ही उठा और हर्ष के साथ परमानंद के समुद्र में मग्न हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। उसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव, हे महादेव, हे उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य हो तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार वह बालक भगवान शंकर से प्रार्थना करता है। बार बार भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर वह सूर्यास्त के समय बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहां पर सब कुछ तत्काल ही स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करने पर बालक ने देखा कि उसकी माँ बहुमूल्य पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की सैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद कर रही है। उस बालक ने माता को जगाया। तब ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को और अपने पुत्र को, अपने परम घर को इस अपूर्व रूप में देखकर आनंदित हो गई और पुत्र के मुख से गिरिजापति शंकर का यह सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो कि निरंतर ही शिवजी के भजन में लगे हुए थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा ही वहां पर आए और ग्वालिन के पुत्र का यह प्रभाव, जो कि शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था, उसको देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा सुंदर मणिमणियों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन, उसके पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित रह गए और चकित होकर वे परमानंद में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाए और ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा नगरवासियों में बड़ी ही शीघ्रता से फैल गई। यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही बीत गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकालीन दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। यह सुनते ही उनके मन से वैरभाव निकल गया और उन्होंने सहसा ही हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां पर राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उन सभी का स्वागत किया। वे सभी बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रेम पूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए और गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः ही प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत हो उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा, हे राजाओं, भगवान शिव जी की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को
प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव जी का पूजन किया और उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ पर साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे और वह बालक श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्रीकर के नाम से विख्यात होंगे। हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव जी की उपासना के आचार व्यवहार उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भर गए और महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर वे जैसे आए थे वैसे ही उनसे माफी मांगते हुए लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना में लग गया। समय के अनुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम पद को पाया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया। यह गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव जी के चरण बिंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। राधे राधे।